गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। पिछले क्लास में हम बजेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा नामक पाठ के कुछ भाग पढ़े थे। बजेंद्री पाल एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है और इस पाठ में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का रोमांचकारी वर्णन किया है। 16 मई को लेह फ्लोत्से की सीधी ढलान पर लगाए अपने तंबू में सोई थी। कैंप में लोब्सा, कचारिंग आदि 10 अन्य व्यक्ति भी थे। अचानक रात 12:30 बजे जोर का धमाका हुआ और बर्फ की एक चट्टान उनके शरीर को रगड़ती हुई निकलने लगी। अब वहाँ एक विशाल हिमपुंज बन गया था। कैंप तहस नहस हो गया था। कैंप में रहने वाले हर व्यक्ति चोटग्रस्त हुआ। लोब्सांग ने स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया तथा लेखिका को बर्फ की कब्र से निकाल लिया। इतनी ऊंचाई पर यह सुरक्षा कार्य सचमुच साहसिक था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों तथा हड्डी टूटने के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। कर्नल खुल्लर ने बजेंद्री से पूछा कि क्या वह भी वापस आना चाहेगी। बजेंद्री ने उत्तर दिया नहीं। साउथ कोल्ड कैंप पहुंचकर बजेंद्री ने चाय बनाई और अपने साथियों की जय और मीनू की तलाश में बाहर निकली। तंबू के बाहर बर्फीली हवा थी। कुछ ही दूरी पर मीनू मिली, फिर जय मिला। उसने चाय पी। तब लेखिका की को ढूंढते आगे बढ़ी। कि उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। वह कृतज्ञ हुआ। उसने जूस पिया। अब वे साउथ कोल्ड पहुंच गए। यह पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन बजेंद्री सुबह 4 बजे उठी। चाय नाश्ता करने के बाद अंगदोर्जी से चढ़ाई करने के लिए कहा। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करता था। अब हम इस पाठ के शेष भाग पढ़ेंगे। ऑल ऑफ यू टेक योर टेक्स्ट एंड टेक पेज नंबर 28। सब ध्यान से देखिए। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। वह मीन्स अंगदोर्जी तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने बजेंद्री पाल से पूछा कि क्या वो भी उसके साथ जाना चाहती हो। एक ही दिन में साउथ कोल्ड से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। एक ही दिवस में साउथ कोल्ड से चोटी तक जाना, चोटी तक जाना मीन्स കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽ ചെല്ലുക, അതുപോലെ തന്നെ वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। श्रमसाध्य मीन्स परिश्रम से किए जाने वाले काम को हम श्रमसाध्य कहते हैं। इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला व्यक्ति था। ऑक्सीजन के अलावा ही यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। തിരിച്ചു വരാനും അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തത് കാരണം അദ്ദേഹം മുകളിലോട്ട് കയറുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലെന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ठंडे पड़ गए तो കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലൗട്ട്കർ ആനെ കാഫി जोखिम था. തിരിച്ചു വരാനും അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ആയി. मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था। मुझे बजेंद्री पाल को अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। मैं मीन्स बजेंद्री पाल को आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में, क्षमता मीन्स शक्ति, അതുപോലെ തന്നെ कर्मठता എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, കർമ്മശീലത, कर्म करने में दृढ़ता, इसमें भी आश्वस्त थी. आश्वस्त मीन्स ആശോക വിശ്വാസ് लिए हुई, അതായത് അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ശരിക്കും വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഉറച്ച വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു, बजेंद्री पालिന് ഉണ്ടായിരുന്നു. अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। अंगदोर्जी के अलावा कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे।
सुबह 6:20 पर जब अंगदौर और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था. सुबह 6:20 पर जब अंगदौर और गजेंद्री पाल साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था. एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए वे दोनों बाहर निकले. हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी. हल्की हल्की हवा चल रही थी, നേർത്ത കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലേക്കിൻ ठंड भी बहुत अधिक थी. നേർത്ത കാറ്റായിരുന്നെങ്കിലും തണുപ്പ് വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. ठंड भी बहुत अधिक थी. मैम अपनी आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी. मैम अपनी ആരോഹി ഉപസ്കർമ്മി ബജേന്ദ്രി പാൽ अपनी ആരോഹി ഉപസ്കർമ്മി. ഉപസ്കർ മീൻസ് ആരോഹിക്ക് ആവശ്യക സാമഗ്രി. ഇവർക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട സാധന സാമഗ്രികൾക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഉപസ്കർ കേട്ടോ. मैं अपनी आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी. अपने बगैर रसी के ही चढ़ाई की. बगैर रसी के ही ഇവരുടെ കയ്യിൽ എന്തൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, रसी റോപ്പൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. रसी के ही चढ़ाई की. अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई. अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए. ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലായിരുന്നു ആര് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, अंगदौर जी പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई. बजेंद्री पाल को उसके साथ चलने में भी कोई कठिनाई नहीं हुई थी. जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानों में इतनी सख्त और फुरफुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो. जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानों. जमे हुए बर्फ़ की കിടക്കുന്ന ആ മഞ്ഞുകട്ടയുടെ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ സീധി വ ഠലാവും ചട്ടാനോ നേരെയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞുകട്ടകൾ. ഇത്തിനി സക്ത ഓർ ഫുർഫുരി थी. സക്ത് മീൻസ് സ്ട്രോങ്ങുമായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഫുർഫുരി മീൻസ് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഫുർഫുരി थी. മാനോ ശീശയ്ക്ക് ചാദരെ ബിജി ഹോ. ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തുപോലെയാണ് തോന്നുന്നത്, ഗ്ലാസ് കണ്ണാടി പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा. हमें बर्फ़ काटने के लिए മഞ്ഞുകട്ട മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു, ഫാവട കാ ഹി ഇസ്തമാൽ കർണേ പട. ഫാവട മീൻസ് കിളയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഫാവട. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് മൺവെട്ടി, തൂമ്പ, പിക്കാസ് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും, ഫാവടയ്ക്കകത്ത് വരും. और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांते काट सके. मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उड़ाया. मैंने उस खतरनाक स्थलों पर, ഖതർനാക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഹർ കദം അച്ചി തരഹ് സോച്ച് സമജ്കർ ഉടായ. ഹർ കദം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചത്, സോച്ച് സമജ്കർ ഹി ഉടായ. നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് ഇവർ മുമ്പോട്ട് പോയത്. 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए. 2 घंटे से कम समय में ही, 2 घंटे के कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए. अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ. अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर बजेंद्री पाल को देखा और पूछा कि क्या बजेंद्री पाल थक गई है. मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुई. जब बजेंद्री पाल ने उत्तर दिया कि नहीं, यह सुनकर अंगदौर जी बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए. आनंदित मीन्स खुश हुए. उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे. उन्होंने कहा कि अंगदौर जी ने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे. पहले वाले दल ने ആദ്യം പോയ ആൾക്കാർ, ആദ്യം പോയ ഗ്രൂപ്പുകാർ എത്ര സമയം എടുത്തു शिखर कैंपिൽ ചെല്ലുന്നതിന്, पहुंचने में शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे. 4 മണിക്കൂറോളം എടുത്തു. और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ हम शिखर पर दोपहर 1 बजे 1 पहुंच जाएंगे. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ, ഉച്ച സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെല്ലും, शिखर पर पहुंच जाएंगे. फ्लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया. फ्लाटू हमारे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तो वह हमारे पास पहुंच गया था. फ्लाटू हमारे पास पहुंच गया था. थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की. चाय पीने के बाद हम तीनों चढ़ाई करना शुरू की.
लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। हाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। रस्सी मीन्स रोप लाया था। इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़ते हुए बीच में चला। इसलिए अंगदोर्जी और बजेंद्री पाल रस्सी के सहारे चढ़े और लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़ते हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाटो ने क्या किया? रस्सी अपनी സുരക്ഷ की बजाय हमारे संतुलन के लिए, ഇവർക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് പിടിച്ചിരുന്നത്? ഈ രസ്സി പിടിച്ചിരുന്നത്. हाटो ने ध्यान दिया कि मैं ऊंचाई के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। लाटो ने ध्यान दिया कि क्या किया? मैं इस ऊंचाई के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन के प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। എത്ര ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ. 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन, 2.5 मीन्स 2.5, 2.5 लीटर ऑक्सीजन के प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मेरे बजेंद्री पाल की रेगुलेटर पर रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, आपूर्ति मीन्स देने की क्रिया, आपूर्ति बढ़ाई और मुझे महसूस हुआ कि ഇവർക്ക് എന്ത് തോന്നി? सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। सपाट मीन्स सीधा, അതുപോലെ തന്നെ കഠിൻ ചടായി भी अब आसान लग रही थी. അപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നി, ഈ കയറ്റം കയറുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നി. दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी. दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति, കാറ്റടിക്കുന്നതിൻ്റെ വേഗം കൂടുതലായിരുന്നു. उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके फुरफुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे. उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके, ശക്തമായിട്ട് കാറ്റടിക്കുന്നത് കാരണം ഫുർഫുരെ ബർഫ് കെ കണം കോ, പൊടിഞ്ഞ മഞ്ഞിൻ്റെ കണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചാരോ തരഫ് ഉട रहे थे, അതായത് ഈ മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ 4 സൈഡിലും സ്പ്രെഡായി. जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी. इस कारण दृश्यता शून्य तक आ गई थी. शून्य मीन्स कुछ भी देख पाना संभव नहीं है, അതായത് ഇത് കാരണം ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है. अनेक बार देखा कि, ഒത്തിരി നേരം നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായത്? केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है. ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है. मेरी सांस मानो रुक गई थी. मुझे विचार कौंधा की सफलता बहुत नज़दीक है. मेरी सांस मानो रुक गई थी. मुझे विचार कौंधा की सफलता बहुत नज़दीक है. ഇവർക്ക് എന്ത് തോന്നി? ഇവർ വിജയിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ, എവറസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. മുझे विचार कौंधा की सफलता बहुत नज़दीक है, അടുത്ത് തന്നെയാണ്. 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी. എന്താണ്? 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर, ഉച്ച സമയത്ത് എത്ര മണിക്കാ? 1:07 ആയപ്പോൾ അല്ലേ. मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी. ഇവരെവിടെ നിൽക്കുകയാണ്? एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी. एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी. एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बजेंद्री पाल. एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके. एवरेस्ट शंकु की चोटी पर, शंकु मीन्स നോക്ക്, അതിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട്, ചോട്ടി पर इतनी जगह नहीं थी कि, സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? 2 വ്യക്തി സാത്ത് സാത്ത് ഖടേ ഹോ സകെ, 2 പേർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. चारों तरफ हज़ारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था. हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया. उसने क्या किया? पहले बर्फ़ के फावड़े से, बर्फ़ के ही फावड़े से ही बर्फ़ की खुदाई करके अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया.
इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माता के ताज का चुंबन लिया. അതിനുശേഷം ഇവരെന്താ ചെയ്തത്? अपने घुटनों के बल बैठी, മുട്ട് മടക്കി ഇരുന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തെന്ന് നോക്കി, ബർഫ് पर अपने माथे को लगाकर, തല കുനിച്ച് ബർഫിൽ മുട്ടിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്തു? सागर माता के ताज का चुंबन लिया. बिना उड़े ही मैंने अपने धैर्य से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला. और उसने क्या किया? बिना उड़े ही, എണ്ണിക്കാതെ തന്നെ अपने धैर्य से, താൻ കൊണ്ടുവന്ന ബാഗിൽ നിന്ന് എന്തെടുത്തു? ദുർഗാ മാം കാ ചിത്ര, ഈ ദേവിയുടെ ചിത്രം, അതുപോലെ തന്നെ ഹനുമാൻ ചാലീസ നിക്കാല. ഹനുമാൻ ചാലീസ മീൻസ് ഹനുമാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാട്ടുകളടങ്ങിയ പുസ്തകത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഹനുമാൻ ചാലീസ. വേഫി നിക്കാല. मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेट. എന്ത് ചെയ്തു? अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेट. ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ചുമന്ന നിറത്തിലുള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു. छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया. എൻ്റെ പൂജ അർച്ചന, പൂജ പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? इनको बर्फ में दबा दिया. आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया. संतोष की इस अवस्था में बजेंद्री पाल को अपने माता पिता का ध्यान आया. ആരെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു? തൻ്റെ പേരൻസിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു. जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदुर जी के प्रति आदर भाव से झुकी. जैसे मैं उठी, बजेंद्री पाल उठकर अपने हाथ जोड़कर अपने रंजू नेता, अपने साथ चलने वाले साथी अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी. अंगदौर जी ने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया. अंगदौर जी ने क्या किया था? मुझे प्रोत्साहित किया था, बजेंद्री पाल को प्रोत्साहित किया था और उसे लक्ष्य तक पहुंचाया. मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी थी. बजेंद्री पाल ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर, मैं मालूम है अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन से ही एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचते थे. बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുന്നത്. दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई फेंकी. उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ. तो अंगदौर जी ने क्या किया? मुझे गले से लगाया, बजेंद्री पाल को गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, उसके कानों में फुसफुसाया. എന്താ പറഞ്ഞത്? दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने अच्छी चढ़ाई की. कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए. कुछ देर के बाद, और एक व्यक्ति का नाम है सोनम पुलजर. सोनम पुलजर भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए. इस समय तक फ्लाटो ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी. इस समय फ्लाटो ने क्या किया था? हमारे नेता को, हमारे नेता मीन्स खुल्लर को, केडर खुल्लर को हम चारों के होने की सूचना, एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी. तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया. बजेंद्री पाल को वॉकी टॉकी दिया. केडर खुल्लर की हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे. केडर खुल्लर भी हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे. मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा. मुझे बधाई देते हुए बजेंद्री पाल ने അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് खुल्लर എന്താ പറഞ്ഞത്? मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा. നിങ്ങളുടെ ഈ अनूठी मीन्स अद्भुत उपलब्धि के लिए, सफलता के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा. बजेंद्री पाल के माता पिता को ही बधाई देना चाहते हैं. वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा. और खुल्लर ने बोला कि देश को तुम पर गर्व है, നിങ്ങളുടെ അഭിമാനമാണ് ഉള്ളത്. देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा. अब तुम जो नीचे आओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा. അതായത് പുതിയൊരു ലോകമായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതായത് എല്ലാവരും എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളെ കാണുന്നത്? റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടിയായിരിക്കും നിങ്ങളെ കാണുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ മഹിളയാണ്, ഭാരതീയ മഹിളയാണ് ബജേന്ദ്രി പാൽ. അന്നേരം അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ബജേന്ദ്രി പാലിന് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് खुल्लर ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. बजेंद्री पाल इस पहाड़ में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का रोमांचकारी वर्णन किया है. आज हम
इतना ही पढ़ेंगे। सब एक बार ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।